वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हमने जो है पजल टॉपिक को खत्म कर लिया है और रीजनिंग के हमने करीब 5-6 टॉपिक जो है बड़े ही अच्छे से कवर किए हैं। देखिए अब जो है थोड़े से सिंपल से टॉपिक ले लेते हैं जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो है नया टॉपिक लेते हैं एकदम कैलेंडर। देखिए सबसे पहले जो टीचर जो होते हैं सबसे पहले 2 ही चैप्टर को पढ़ाते हैं, या तो कैलेंडर या फिर रीजनिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आज कैलेंडर को ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमने जो है स्टार्टिंग में पहले अच्छे चैप्टर किए हैं, उसके बाद जो है आज हम इसको लेके चलेंगे। देखिए हमारा उद्देश्य इतना होना चाहिए कि हमारे जो है क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्लिक होने चाहिए। ठीक है, तो हम जो है सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है ज्यादा चीज ना बता के केवल क्वेश्चन पर जो है फोकस किया जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके। ठीक है, देखिए कैलेंडर पे चलते हैं। कैलेंडर के देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, कंसेप्ट आपको साथ के साथ बताते रहेंगे और जो नई चीजें होती है कैलेंडर की वे भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैलेंडर, एक साल का जो कैलेंडर होता है कितने दिन होते हैं आपको पता है, 365 दिन होते हैं कैलेंडर में, सभी जानते हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक, और जो लीप ईयर्स होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन का हो जाता है। अब देखो आपको नॉर्मल सी बात क्या ध्यान रखनी है, आपको नॉर्मल सी बात ध्यान रखनी है, अगर कोई वर्ष 4 से कट जाता है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा, 4 से कट जाएगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष जो है 400 से कटना चाहिए तब वो लीप ईयर होगा। अब ध्यान से बताओ मेरे को देखकर, जो ये 100 है, 100 क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। 100 सालों का जो कैलेंडर होता है, जो 100 साल लिखे हुए हैं आपके पास, क्या ये लीप ईयर है, नहीं। भाई देखो 4 से कट रहा है ये 25, तो क्या ये लीप ईयर होगा। हमने आपसे अभी कहा है, मान लीजिए 2016 है। ठीक, 2016 है, 2016 जो है 4 से कट रहा है, 4 पंजे भी 4 चौक 16, तो 4 से कट गया, क्या ये लीप ईयर होगा। आपको होगा सर बिल्कुल होगा लीप ईयर। भाई मैं कहूँगा 100 भी तो कट रहा है 4 से, क्या ये लीप ईयर होगा। आपको होगा सर बिल्कुल होगा। मैं कहूँगा ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर अगर शताब्दी की बात आ जाती है तो शताब्दी से 400 से कटना चाहिए। शताब्दी बोलते हैं 100 साल की होती है एक शताब्दी। कितने साल की, 100 साल की होती है एक शताब्दी। एक शताब्दी जो होती है वो होती है 100 साल की। कितने साल की, 100 साल की। तो मिनिमम आपको छोटी सी बात बस ये ध्यान रखनी है, अगर कोई 4 से कट जाता है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और अगर 400 से कटता है तो वो भी क्या होगा, लीप ईयर। यानी कि शताब्दी वर्ष जो होता है वो 400 से कटना चाहिए, और जो साधारण वर्ष होता है यानी कि जो नॉर्मल वर्ष होता है, अगर शताब्दी नहीं है तो वो 4 से कटना चाहिए, तब लीप ईयर हो। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं हम, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको देखो क्वेश्चन पता चलते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं, 10 जनवरी 1995 को था मंडे, तो इसने पूछा है 31 मार्च 1995 को कौन सा दिन होगा। 10 मार्च 1995, 10 मार्च 1995, कितना 1995। इसको जो है इसने कहा है मंडे था। क्या था, मंडे। मंडे बोलते हैं भाई सोमवार को। 10 जनवरी 1995 को था मंडे, ये जनवरी है भैया, कितना है जनवरी। 10 जनवरी 1995 को मंडे था, तो 31 मार्च 1995 को पूछा है, 31 मार्च 1995। देखो ये सवाल काफी टाइम बाद करवाए जाते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी इन सवालों को नहीं बताता, पहले कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारियां बताते हैं, बहुत आधा 1 घंटा उसमें वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर करते जाएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, आपसे अक्सर पूछा जाता है, एक तारीख दे दी जाती है और उसके बेस पर आपसे पूछ लिया जाता है कि उस तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको 1995 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, और ये भी 1995 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर ये सबसे पहला टाइप बनता है क्वेश्चन करने का। ठीक है,
जिसमें ईयर सेम दिया रहता है। क्या ईयर दिया रहता है सेम, ठीक। अगर ईयर सेम है तो हमें ईयर को तो ध्यान नहीं देना है। क्या नहीं देना, ईयर को हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर ईयर को ध्यान नहीं देना तो हमें ध्यान किस पर देना है, हमें देना है जनवरी से लेकर मार्च तक का। 10 जनवरी का दिया है, 31 मार्च का पूछ रहा है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक का देखो, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने होते हैं। इन तीनों के बीच हमें बताना है कितना जो है डिफरेंस हो। अब ध्यान दो, हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो विषम दिन के आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे, विषम दिन के आधार पर। अब आप कहोगे विषम दिन क्या होते हैं, देखो आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे सर एक साल में 365 दिन होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, लेकिन इसमें विषम दिन कितने होंगे, मैं कहूंगा एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। कितने होते हैं, 1 वीक में जो है होते हैं 7 डेज। कितने, 7 डेज होते हैं 1 वीक में। अगर मैं 7 से इसको भाग दूं, 7 से भाग देने पर आता है शेष, 7 पंजे 35, 1 और 5, 7 दूनी 14 यानी कि 1। तो इसको 7 से डिवाइड करने के बाद एक शेष बचता है। कितना, एक शेष बचता है। तो मैं कहूंगा एक जो है विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा विषम दिन, ठीक। अब ध्यान दो, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है 366 दिन का, यानी कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। इसमें कितने विषम दिन होंगे, आप कहोगे सर इसमें विषम दिन होते हैं, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 1 6, 7 दूनी 14, तो 2 शेष बच गए। तो मैं कहूंगा इसमें होते हैं 2 विषम दिन, ठीक है। अब ध्यान देना, एक साल में 365 दिन, एक साल में 366 दिन, एक विषम दिन होने का मतलब 7 दिन से एक जो एक्स्ट्रा आता है, ठीक। यानी कि आपको पता है हर 7 दिन के बाद वही रिपीटेशन चालू हो जाता है। क्या, अगर मान लीजिए आज सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा। अगर आज मंगलवार है तो आज के 7 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा। अब ध्यान दो, कहने का मतलब ये है अगर नॉर्मल दिन है, नॉर्मल दिन है, ठीक है, तो एक शेष दिन बचता है। एक शेष दिन का मतलब एक विषम दिन, और एक विषम दिन का मतलब है कि नॉर्मल वर्ष में एक साल आगे बढ़ने पर एक दिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है आगे, ठीक। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होता है एक साल आगे बढ़ने पर 2 दिन आगे खिसक जाता है। कितने दिन, 2 दिन आगे खिसक जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको हम विषम दिन से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। विषम दिन आपको पता चलेगा क्या होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष बचता है उसको बोलते हैं विषम दिन, ठीक। अब ध्यान दो, हमें 10 जनवरी से निकालना है। भाई 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का हमसे दिन पूछे हैं, कितने दिन होंगे भाई, ध्यान से देख के बताओ। भाई देखो 10 जनवरी से पूछा है इसने, भाई 10 जनवरी से पूछा है, क्या 9 जनवरी तक का दिन काउंट होंगे या नहीं होंगे। आप कहोगे सर उससे पहले का हम क्यों लेंगे, हमारे दिमाग में कमी थोड़ी आ रही है, हम तो केवल 10 जनवरी से आगे देखेंगे। देखो 10 जनवरी से आगे जनवरी होती है 31 महीने की। कितने महीने की, 31 महीने की। क्या फरवरी, क्या ये 1995 में लीप ईयर है, क्या 1995 में लीप ईयर है। भाई 4 से काट के देख लो, 4 से काट के देखो इसको, लीप ईयर आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, लीप ईयर नहीं है ये, ठीक। अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी होती है 28 की। कितने की, 28 की। ये हो गया मार्च, मार्च का यानी कि 31 मार्च तक का पूछा है, तो मार्च हो जाएगा इतना। देखो ध्यान से देखना, 31 है हमारे पास में जनवरी, लेकिन सारे के सारे 31 दिन काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 10 जनवरी से पूछा है। 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का कितने दिन होते हैं, पहले 9 दिन नहीं लिए जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10 जनवरी से 31 जनवरी तक का दिन होते हैं 21 दिन। कितने हो जाएंगे, 21 दिन होते हैं। 10 जनवरी से लगा लो भाई, 31 में से 10 घटा दो, 1 का 1, 3 में से 1 गया 2, तो कितने दिन हो गए हमारे पास, 21 दिन हो गए जनवरी के, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको क्या करना है आपको, हमें देखना है विषम दिन। विषम दिन, इसको इजी करने के लिए हम देखते हैं विषम दिन कितने होंगे। देखो 7 से इसको काट दिया, 7 से इसको काट दिया तो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0।
7 से इसको काट दिया तो इसको आ जाएगा 0। 7 से इसको काट दिया कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 तो प्लस बचे 3 विषम दिन। कितने, देखो 31 को काटते हैं ना 7 से, 7 चौक 28, 3 बच गया शेष। अगर 3 शेष बचता है तो 3 आ गए हमारे विषम दिन। ठीक है, और 3 विषम दिन का मतलब क्या है, 3 दिन आगे बढ़ना। कितने दिन, 3 दिन आगे बढ़ना। ठीक है, देखो 10 जनवरी से पूछा है 31 मार्च तक का, यानी कि अगर मंडे था 10 जनवरी 1995 को, तो इससे 3 दिन आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा आपका 1995 को। कितना हो जाएगा, थर्सडे, यानी कि गुरुवार हो जाएगा 31 मार्च 1995 को। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखो जल्दी हो जाओ भाई क्वेश्चन को, क्या समझ में आया है आपके, नहीं आया? देखो स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 1-2 क्लास करने के बाद कराए जाते हैं कैलेंडर में। ठीक है, और हम आपको स्टार्टिंग में ही करवा रहे हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, अभी आपके समझ नहीं आया होगा। अब की बार आपको निकालना है क्वेश्चन। 5 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो 30 अक्टूबर 2001 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? वीडियो को पॉज करिएगा और अपने हाथ से क्वेश्चन को लगा के देखिएगा एक बार। ठीक है, अगर फिर नहीं होता है तो तब जो है सॉल्यूशन को देखना आप। ठीक, पांच मार्च 2001 को मंगलवार, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। 30 अक्टूबर 2001 को क्या होगा, 30 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा, बताओ भाई हमसे। देखो आपको ईयर क्या सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ईयर से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ईयर से सॉल्व नहीं करेंगे तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक का देखो कितना बचेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक, इतने दिन होते हैं हमारे पास में। मार्च के 5 दिन तो चले गए, 5 दिन से मार्च होता है 31 का। कितने का, 31 का। तो 31 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 31 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 26। ठीक है, तो मार्च के 26 दिन काउंट होंगे। अप्रैल कितने का होता है, 31 का। अप्रैल होता है 30 का, यानी कि 30 का। ठीक, मार्च, अप्रैल, मई होता है कितने का, 31 का। ठीक है, जून कितने का होता है, 30 का। जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर कितने का, 31 का। अब ध्यान दो, हमें ये बार बार 30, 31, 30, 31, 30 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब ध्यान देना। इसको आप 7 से काटते हो, 7 से काटते हो 30 को, 30 को आप 7 से काटोगे तो कितने विषम दिन आएंगे, 7 चौक 28, तो 2 बच गए, 2 शेष दिन आ गए। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, तो जहां पर 30 आ जाएगा वहां पर लिख दोगे 2, और 7 से इसको काटते हो तो आंसर आएगा आपका कितना, 7 चौक 28 और 3 होते हैं 31, 3 शेष बचता है। तो आपको जहां पर भी 31 आता है तो वहां पर आप आंख बंद करके 3 लिख देना। ठीक है, ये 26 भी, 26 को क्या करते हैं, 7 से काटोगे, 7 या 21 और 5 बचेगा शेष दिन। कितना बचेगा, 5 बचेगा शेष दिन। ठीक, 30 है 2 लिख दो, 31 है 3 लिख दो, 31 3, 30 2 लिख दो, 31 है तो कितना लिख दो, 3 लिख दो। भाई अक्टूबर इसने 30 तक का ही बताया है तो हमें 30 ही लेना पड़ेगा। अक्टूबर इसने 30 अक्टूबर तक का ही कहा है तो 30 अक्टूबर लेंगे हम यहाँ पर, और 30 को क्या हम लिखते हैं, 30 को लिखते हैं 2। जब 7 से इसको काटेंगे ना तो 2 ही आएगा। ठीक है, देखो दिमाग पे जोर बिल्कुल नहीं देना है, हमें तो केवल 7 का खेल खेलना है। 7 का खेल कैसे खेलोगे, देखो जहां पर भी आपको 7 बना दिख जाए वहां काट दो, 5 और 2 7, काट दो, काट दिया, नहीं काट दिया, 3 और 3 6, 4 10 और 2 12 और 2 14। देखो ध्यान से, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 12 13 14 15, यानी कि 15 बचा हमारा। कितना, 15।
15/7 करोगे कितना आएगा, 7 से डिवाइड करना है सारों को, इनको जिनको भी काउंट करके, इनको सारों को ऐड करके क्या करते हैं 7 से काउंट करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक, 7 से डिवाइड करने का मतलब है 7 दूनी 14, एक शेष दिन बच गया। तो एक शेष दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ना। देखो ट्यूसडे है तो क्या होएगा, अगला दिन हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि बुधवार। ठीक, बताओ क्या आपके समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, जल्दी से बता दो एक बार भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। जल्दी बताओ क्या आपसे खुद सोल्व हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ है। ठीक है, जल्दी बताओ देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। आपके लिए है ये भी, 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो 5 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। जल्दी करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ क्या आपने निकाल दिया। 20 नवंबर 1999, 20 नवंबर 1999 क्या है, रविवार यानी कि संडे। ठीक, तो 5 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा, 5 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है उसने आपसे। ठीक है, करो जल्दी से देख के बताओ। देखो उसने आपसे अब की बार आगे का दिया है और पीछे का पूछा है, यानी कि नवंबर का दे रखा है उसने, 20 नवंबर का आगे का 1999 में, और 1999 में इसने पीछे का पूछ लिया है 5 जुलाई को। देखो आपको पहले वाली बात करनी है। ठीक है, जुलाई से लेकर चलना है नवंबर तक का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, जुलाई देखो 5 दिन चले गए हैं, जुलाई होती है 31 की, 31 में से 5 गए कितने बचते हैं 26, कितने बचते हैं 26। अगस्त होता है 31 का, 31 का होता है तो आपको लिखना है 2, आपको लिखना है 3। सितंबर होता है 30 का, लिखना है 2, अक्टूबर 3 का, नवंबर होता है 30 का, और नवंबर के इसने केवल 20 दिन ले रखे हैं तो 20 लिख दो। देखो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर 7 से इसको काटते हैं 21 तो कितना आता है 5, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5। इसको अगर काटते हो 7 से, 7 दूनी 14, 6 20, यानी कि 6 आ जाता है शेष दिन, यानी कि विषम दिन आते हैं 6। अब ध्यान दो कितने हो गए ये, 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16, 3 कितने होते हैं 19, कितने 19। अब देखो इसको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें तो विषम दिन निकालने हैं, कितने विषम दिन होते हैं, तो जितने विषम दिन होंगे उतने दिन आगे बढ़ जाएंगे। 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी कि 5 विषम दिन आते हैं, 5 शेष दिन बचे, यानी कि 5 विषम दिन। अब ध्यान दो, हम क्या करते थे, हमेशा पीछे का दे रहता था और आगे का निकालते थे, क्योंकि नवंबर जो है जुलाई से आगे पड़ता है, तो वो पहले मान लो ऐसे देता था, जुलाई का देता था और नवंबर का पूछ लिया। लेकिन अब की बार उसने उल्टा दे दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप 5 को प्लस करोगे या माइनस करोगे। देखो अगर आगे का महीना देकर पीछे का महीना पूछे तो करते हैं माइनस, लेकिन अगर पीछे का महीना दे रखा है और आगे का महीना पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। अगर यहाँ पर इसने क्वेश्चन में पूछा है पीछे का, तो आप 5 को माइनस ना करके प्लस ना करके क्या कर दो, 5 को माइनस कर दो। 5 माइनस कर दोगे, संडे से 5 दिन पीछे लेके जाओ, संडे से 5 दिन पीछे लेके जाओगे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, हो गया ना ट्यूसडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगल, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, अब एक बात और बता दूं आपको, ये जो हमने -5 करा है, अगर मैं +2 भी कर दूंगा, -5 करा है ना, अगर +2 भी कर दूंगा तो भी यही दिन आएगा। कैसे, देखो हमें पता है एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, कितने होते हैं 7 दिन,
हमने यहाँ पर करा है -5 और 7 में से 5 गए, बचते हैं 2। अगर मैं प्लस के 2 कर दूं तो वही दिन आ जाएगा। या तो देखो 5 दिन पहले ले के चलो या फिर 2 दिन आगे चल लो, तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि टोटल मिला के तो कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। देखो अगर आपसे मैं पूछूं कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन था, आज संडे है, तो मैं पूछूंगा आपसे कल कौन सा दिन था, आप कहोगे सर कल था सैटरडे। मैं कहूंगा आप एक दिन पहले चले गए, ठीक है, एक दिन पहले चले गए, कितना, सैटरडे। लेकिन आज संडे है और मैं कहूंगा आपसे अगर आप 6 दिन बाद कहोगे कौन सा दिन होगा, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या आएगा, संडे से 6 दिन बाद करोगे तो आता है सैटरडे, और संडे से एक दिन पहले सैटरडे, तो वही तो बात है। देखिए या तो जो 5 लिखा हुआ है, अगर -5 लिखा हुआ है तो 7 में से उसको घटा दो, बाकी जो आएगा उसको प्लस कर दो। मान लो अगर लिखा हुआ है प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 दिन आगे। अगर मैं 4 दिन पहले लेके चलूं, 7 में से घटा दो ना 3 को, 4 दिन पहले निकाल लूं तो भी वही दिन आएगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आता है वो 7 का आता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आता है, 7 का। तो कोई फर्क नहीं है, या तो 3 दिन आगे बढ़ लो या 4 दिन पहले बढ़ लो, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। एक मई 2000 को सोमवार था, सोमवार यानी कि मंडे। 31 जुलाई 2000 को पूछा है, 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। देखो मई पहले पड़ता है या जुलाई पहले पड़ता है, आप कहोगे सर मई, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। देखो 2000 से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, मई से लेकर जुलाई तक का दिन काउंट करो, मई, जून और जुलाई, ठीक है। मई का एक दिन हमारा हो गया काउंट, और मई होती है 30 की। अगर मई 30 की होती है, एक बात ध्यान देनी है आपको, ठीक है, क्या बात ध्यान देनी है, 2001 लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होती है, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की, कितने की होती है, 29 की। लेकिन क्या मैं यहाँ फरवरी है दिखाई दे रही है आपको, क्या आपको फरवरी दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर फरवरी नहीं दिखाई दे रही, तो इसीलिए हम यहाँ पर 29 नहीं लिखेंगे, ठीक है, कभी आप सोचो, ठीक। मई से लेकर जुलाई तक का कार्य में, मई में होते हैं 30 दिन, 30 में से एक दिन तो इसका चला गया, तो बचे हमारे पास 29 दिन, ठीक। जून होता है 31 का, जून, मई होती है 31 की, ठीक है। मई अगर 31 का होता है तो एक दिन चला गया आपका, तो ये आप बचे 30 दिन, ठीक। जून होता है कितने का, 30 का, 30 को हम क्या लिखते हैं, 2। जुलाई होता है 31 का, और 31 को हम क्या लिखते हैं, 3, ठीक है। देखो 7 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 7 चौक 28, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 + 2 + 3 कितना हो गया, 2 2 4 3 7, कितना हो गया, 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0। अगर 0 आ गया है तो एक भी विषम दिन नहीं आता है, तो एक भी विषम दिन नहीं आया है तो उस दिन भी वही दिन होगा जो उस दिन होगा। 1 मई 2000 को मंडे था, तो 31 जुलाई 2000 को भी क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी विषम दिन नहीं आया, और अगर एक भी विषम दिन नहीं आया तो एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 मार्च 2001 को शनिवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च 2001 कौन सा दिन था, शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो 10 मार्च 2010 को
कौन सा दिन होगा? करो भाई, कैसे करोगे? जल्दी बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन को? है कैसे? ये तो सेम है ही नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होगा? भाई देखो, हमने आपको बताया था वहां पर ईयर अब तक का सेम आ रहे थे। ये है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है। ठीक, जब क्या होता है ईयर हो डिफरेंट और तारीख हो जाए सेम। क्या तारीख हो जाए सेम? अगर तारीख सेम हो जाती है तो हम क्वेश्चन को तारीख से नहीं करेंगे, ईयर से सोल्व करेंगे। कैसे? ईयर से सोल्व करते हैं अगर तारीख सेम दे रखी हो। देखो 2001 से 2010 तक का कितने साल आते हैं? आप कहोगे सर 2010 से लेकर 2001 के बीच 9 साल आते हैं। कितने साल आते हैं? 9 साल आते हैं। कितने? 9। मैं कहूंगा लीप ईयर कितने आते हैं? भाई लीप ईयर भी तो आए होंगे इनके बीच में। आप कहोगे सर एक तो लीप ईयर आया होगा 2004 में, ठीक, और एक लीप ईयर आया होगा 2008 में। क्या और लीप ईयर आ रहे हैं इसमें? आप कहोगे सर बिल्कुल एक भी लीप ईयर नहीं आ रहे और केवल 2 लीप ईयर आ रहे हैं। ठीक, अगर इतने लीप ईयर आ रहे हैं तो देखो 9 साल तो ये हो गए और 2 साल हो गए ये। 9 तो आपको पता है सभी को 11 होते हैं। मैं कहूंगा हमें तो विषम दिन से मतलब है, साल तो कितने भी हो हमें तो केवल विषम दिन से मतलब है। 7 से इसको काटते हैं 11, 7 एकम 7 और 4 होते हैं 11, तो +4। 7 से 11 काट दिया, कितना? 4। देखो आपसे मार्च का दे रखा है, मार्च में पूरा पूछ रखा है, 1 दे रखा है और 10 का पूछ रखा है, यानी कि आगे का। तो 4 को पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे? आप कहोगे सर 4 को ऐड कर देंगे। अगर मान लो 2010 का दिया रहता और 2001 का पूछ लेता तब यहाँ पर हो जाता -4। कितना हो जाता? -4। तो अब जो है आपको 4 दिन आगे बढ़ना है। सैटरडे से 4 दिन आगे क्या होते हैं? बुधवार आ जाएगा आपका आंसर। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ इतनी सिंपल सी बात क्या आपके समझ में आई नहीं आई? जल्दी से बताओ देखकर। इतनी बात आपके क्लियर है नहीं है? देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका। आज कितनी तारीख है बताना जरा एक बार। 27 तारीख है ना शायद आज देखते हैं 27 कौन सा महीना है? जुलाई। 27 जुलाई 2020 को दिन कौन सा है आज? दिन आज मंडे है क्या? चलो पता नहीं जो भी होगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं? मंडे ले लेते हैं आज। ठीक, 27 जुलाई 2020 को मंडे है। तो उसने आपसे पूछा है 27 जुलाई 2040 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। कैसे बताओगे? देखो अगर ये सेम दे रखी है उसने आपको, तो इससे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। ठीक है, अगर इससे आप सोल्व नहीं करोगे तो किससे सोल्व करोगे? ध्यान दो, 2020 से लेकर 2040 तक कितने साल आते हैं? 20 साल आते हैं। कितने साल? 20 साल आते हैं। अब मैं कहूंगा आप क्या करो, अब लीप ईयर काउंट करो। लीप ईयर कब काउंट करोगे? 2020 से। क्या 2020 का लीप ईयर काउंट होगा? भाई लीप ईयर जो है फरवरी तक का होता है और फरवरी तो इसमें आई नहीं रही, तो इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, लीप ईयर इसका काउंट नहीं करेगा क्योंकि फरवरी तो पहले बीत गई। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पूछ रखा है ना, तो फरवरी तो बीत गई, तो हम क्या इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो क्या 2024 का लीप ईयर काउंट होगा? एक लीप ईयर हो जाएगा 2024 में, एक लीप ईयर हो जाएगा 2028 में, एक लीप ईयर हो जाएगा 2032 में। ठीक है, एक लीप ईयर हो जाएगा किसमें? 2036 में, और लीप ईयर हो जाएगा 2040 का। क्या इसका लीप ईयर काउंट होगा? क्योंकि जुलाई, फरवरी तो इसमें आई होगी, तो इसका लीप ईयर क्या होगा? काउंट होगा। ठीक है, अब ध्यान दो कितने लीप ईयर आए? 1 2 3 4 और 5। 5 लीप ईयर आ गए तो 5 साल हो गए नहीं, तो 20 और 5 कितने हुए? 25 साल।
25 साल हो गए हैं। अब ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, विषम दिन निकालते हैं। 7 से डिवाइड कर दो, 7 या होते हैं 21, यानी कि 21 से कितने विषम दिन बचे, 4 विषम दिन आगे हैं, तो 4 दिन आगे पहुंचा दो। मंडे से 4 दिन आगे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं आई? ये देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो, तो 22 सितंबर 1984 को क्या दिन होगा? दिसंबर 1982 शनिवार यानी कि सैटरडे। 22 सितंबर 1984 क्या दिन होगा? बताओ भाई, कैसे सोल्व करोगे? देखो ये क्वेश्चन आ गया थर्ड टाइप का। कैसा? तीसरे टाइप का। ध्यान दो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर ईयर भी हमारा डिफरेंट आ गया है और हमारा डेट भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, देखिएगा ध्यान से। हमें मेथड वही लगाना है। अगर साल वाला कंसेप्ट होता है, साल वाला, तो देख लो कितने साल बचते हैं, 1982 से 1984 तक का 2 साल होते हैं। क्या इसमें कहीं लीप ईयर आता है? आप कहोगे सर 1984 में 1 लीप ईयर आता है, तो ये हो जाएगा 1, कितना, 1। तो ये हो गए कितने, 3। ये तो आ गए 3। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, छोटी सी बात है। 82 से लेके 84 तक का पूछ रखा है। किससे? 82 से लेके 84 तक का पूछ रहा है, यानी कि पीछे का देके आगे का पूछ रखा है। तो आप करोगे ऐड को। लेकिन अगर 84 से दे रहता और 82 का पूछता तो आप करते -3। ठीक है, देखो दिसंबर का दे रखा है और सितंबर का पूछ रखा है। ठीक है, यानी कि आगे का देके पीछे का पूछ रखा है। ठीक, सितंबर से देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर कितने का होता है? सितंबर होता है, आप कहोगे सर 30 का। और 22 दिन तो जान लिए, तो 8 बचे दिन सितंबर के। अक्टूबर के कितने होते हैं? 31 होते हैं, तो ये हो जाएगा 3। नवंबर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 2 आ जाएगा। और दिसंबर के हैं 17 दिन। ठीक है, अब ध्यान दो, 7 से 8 को काटोगे तो बचता है 1, +3 +2 +7 से 17 को काटोगे कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 3। ठीक, अब ध्यान दो, 3 और 3 6 और 1 7। इसको या तो जोड़ के कर लो, 7 से भाग कर दो, या फिर जिनका जोड़ 7 हो जाए उनको काट दो। जैसे 3 और 3 6 और 1 7, ये कट जाएंगे क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, यही तो बचेगा। तो देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9। जब आप 9 को 7 से डिवाइड करते हो 2 आता है, या फिर इनको जिनका योग 7 हो जाए उनको काट दो, बाकी बचा 2। अब हमारे पास 2 आ गया, 2 शेष दिन, यानी कि 2 बचे हमारे पास विषम दिन। अब ध्यान देना, इस 2 को आप पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे? भाई देखो, उसने आपसे आगे का दे रखा है दिसंबर का और सितंबर का पूछ रखा है, तो आप यहाँ पर करोगे माइनस। अगर वो सितंबर का दिया रहता, क्योंकि आगे के लिए हम ऐड करते हैं और पीछे के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसने दिसंबर का दे दिया और आपसे सितंबर का पूछ लिया है, तो आप यहाँ पर -2 करोगे। अब हमारे पास -2 है और यहाँ पर है +3। कितना? +3। आपको पता है 3 में से 2 जाते हैं, बचता है प्लस का 1। अब एक दिन हमारे पास आया विषम दिन, और एक दिन क्या करोगे आप, इसमें ऐड कर दोगे, तो सैटरडे से अगला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे से अगले दिन हो जाएगा
संडे। कौन सा? संडे। बताओ क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी बताओ देखकर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो अच्छे से समझो, बड़े ही फ्रेश माइंड होकर आ जाएगा समझ में। बिल्कुल प्यार से समझाया है, इससे और अच्छा मेथड बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, देखो इससे आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक दिन का दे रखा है और क्या करते हो आप उसके रेफरेंस पर क्या होते हैं, आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे। मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा मोड में बैठे हो, बताओ 25 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई आपसे पूछा है उसने 25 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने डेट दे ही नहीं रखी है, यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है, तो भाई एग्जाम में आपको ये नहीं पता होगा कौन सी दिन और कौन सी तारीख को आप बैठे होंगे। मान लो आज 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2020 है, तो क्या आपको आज का दिन मालूम नहीं होगा? और आज का दिन पता है तो इसके बेस पर आप रेफरेंस कैलेंडर से आज के दिन से कैलकुलेट करके 2012 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताइएगा जरा, क्या निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ठीक है, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, करके देखना आप क्वेश्चन को। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं ऐसे ही। स्वतंत्रता दिवस यदि 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था तो 1993 में यह किस दिन मनाया गया होगा? ध्यान दो, 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 1999 क्या है? 15 अगस्त 1999 को बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है। क्या है? थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो इसमें कहा है 1993 को यह किस दिन मनाया गया होगा, यानी कि 15 अगस्त 1993 को किस दिन मनाया गया होगा? भाई 15 अगस्त की तो बात कर रहा है वो। आपको पता है यहाँ पर डेट सेम है, कितनी डेट आपको सेम दे रखी है। अगर डेट सेम दे रखी है तो 99 से लेकर 93 का पूछ रखा है, यानी कि आगे का लेके पीछे का पूछ लिया। 93 से लेकर 99 तक का बताना एक बार कितने साल होते हैं? आप कहोगे सर 6 साल। और इनके बीच लीप ईयर कितने पड़ते हैं? एक लीप ईयर हो जाएगा 94 में, ठीक है, और एक लीप ईयर हो जाएगा 98 में। ठीक है, बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बताओ भाई, क्या 94 में लीप ईयर होगा? बताओ। देखो क्या 94 जो है 1994 4 से कटता है? भाई देखो 4 से काटोगे इसको, 4 दूनी 8 और 4 1 4 14 आ जाएगा, तो 4 से नहीं कटेगा। तो जो लीप ईयर होता है वो 94 नहीं होगा, इसमें केवल एक ही लीप ईयर आएगा। वो भी कौन सा आएगा लीप ईयर? 1996 का ये लीप ईयर है, इसमें केवल एक लीप ईयर आता है। कभी आप सोचो 1992 में क्या लीप ईयर हो जाएगा, 1994 में लीप ईयर हो जाएगा? 1994 में लीप ईयर नहीं है और ना ही वो 400 से करता है। ठीक, इसको देखो 4 से काट के देखो, लास्ट की 2 डिजिट काट लो, पता चल जाएगा लीप ईयर है नहीं है। देखो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, और 7 से 7 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0, तो 0 हो गए इसमें विषम दिन। अगर 0 विषम दिन है तो क्या 15 अगस्त 1993 को थर्सडे नहीं होगा? बताओ जल्दी से देखकर, क्या 15 अगस्त 1993 को थर्सडे नहीं होगा? जल्दी बताओ। देखो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारा सा, आईटीबीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? देखो सबसे ज्यादा यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी जो कंसेप्ट होंगे इसके वे आपको कल बता दिए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, 15 जनवरी 1993 को, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, यानी कि मंडे। 17 अगस्त 2004 का पूछा है, 17 अगस्त 2004 को
पूछा है इसने, कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दो मेरी बात, इसमें क्या ईयर सेम है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम नहीं है। मैं कहूंगा क्या इसमें ईयर सेम है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो आपको मेथड तो पता है दोनों का, कैसे कैसे करते हो। 93 से लेके 2004 तक का देखो कितने साल पढ़ते हैं भाई। 93 से लेके 2004 तक का कितने साल पढ़ते हैं? 7 और 4 11 साल पढ़ते हैं। ठीक, अब ये देख लो लीप ईयर कितने पढ़ेंगे। लीप ईयर वो होते हैं जो 4 या 400 से कट जाए। साधारण वर्ष कटता है 4 से और लीप ईयर कट जाता है 400 से। ठीक, देखो एक तो आ जाएगा 1996, क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2000, कितना? 2000 प्लस 2004, ये क्या होंगे? लीप ईयर होंगे हमारे। तीन जो है हमारे लीप ईयर हो गए। तो 11 3 कितने होते हैं? 14। तो ये तो एक भी विषम दिन नहीं आए हमारे, एक भी विषम दिन नहीं आए तो एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो 15 जनवरी से लेकर अगस्त तक का क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक, 15 जनवरी भाई, 15 जनवरी 15 दिन तो गए हमारे। तो 15 जनवरी तक का दिन थोड़ी काउंट होंगे, उससे आगे जितने दिन बचते हैं उसको काउंट करो। 31 में से घटा दो, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। 31 में से आप 15 घटाओगे, कितने बचेंगे? 11 में से 5 गए 6, यानी कि जनवरी के बच जाएंगे हमारे पास 16 दिन। क्या 1993 लीप ईयर है? नहीं है। तो फरवरी कितने की होगी? 0 की होगी, यानी कि 28 की। मार्च कितने का होता है? आपको पता है 31 का, यानी कि 3 2 3 2 3 और अगस्त का कितना हो जाएगा? 7 17। भाई अगर आपको अच्छे से याद है ना तो फटाफट एक लाइन में आप क्वेश्चन को निकाल दोगे देखते ही। ठीक है, अगस्त का कितना हो जाएगा? 17 अगस्त का है। 17 को जो है डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, यानी कि 3 विषम दिन आ गए। कितने? आपको जहां पर भी देखो 7 से 16 को भी काट दो, 7 से 16 को काटोगे तो आएगा 2, 7 दूनी 14, 2 विषम दिन। ठीक, अब देखो जहां पर भी 7 बन जाए वहां पर काट दो। एक काम करो, पहले इनको काउंट कर लो। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, कट गए। 3 और 2 5, 3 8 और 3 11। 11 को क्या करो? 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आएगा? 4 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आपके पास 4 विषम दिन आ गए। आप देखो जनवरी दे रखा है, अगस्त का पूछ रहा है, तो इसमें आप ऐड करोगे या नहीं माइनस करोगे? आप कहोगे सर पीछे का देके आगे का पूछ रखा है, यानी कि जनवरी पहले आता है और अगस्त आता है बाद में। और जब ऐसा आपसे पूछा जाए, जनवरी देके आपसे अगला मंथ पूछा जाए कोई, उससे आगे के जितने मंथ पूछे जाते हैं, तो उसमें हम 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, 4 ऐड करेंगे, मंडे में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मंडे में अगर 4 ऐड करते हो तो क्या आएगा आपका? फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक, 1 2 3 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, देखो आपका जो है चैप्टर जो है आज का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम बार बार भूल जाते हैं, इनको करते हैं और भूल जाते हैं। देखिए सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप और ज़्यादा कोई लंबा मेथड यूज़ करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी निकालने में। ठीक है, बाकी सिंपल मेथड से निकालिएगा, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने भी होते हैं। किसी भी तारीख का आप दिन निकाल सकते हैं, आज का भी दिन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी रेफरेंस कैलेंडर के बेस पे कोई भी एक दिन ले लीजिएगा रेफरेंस का और उससे भी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आज जो है 2020 चल रहा है, तो 2020 का कैलेंडर पुनः कब यूज होगा। ठीक है, 2020 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। ठीक, पूछ लिया जाएगा 2014 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से, लेकिन ये वाले जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा ना बताकर केवल मेन चीज़ बताई है। आज क्वेश्चन करवाए हैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए
लगाइएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।